चतुर्शीत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। पार्वती के रोष एवं खेद का निवारण करने के लिए भगवान शिव के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। दक्ष द्वारा किए हुए शिव सहस्रनाम स्तोत्र से संतुष्ट होकर महादेव जी का उन्हें वरदान देना तथा इस स्तोत्र की महिमा। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्म वैवस्वत मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हो गया? दक्ष के यज्ञ में मेरा आवाहन न होना पार्वती के दुख का कारण बन गया है। ये जानकर भगवान शंकर, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, जब कुपित हो उठे, तब फिर उन्हीं की कृपापूर्ण प्रसन्नता से दक्ष प्रजापति का ये यज्ञ कैसे संपन्न हुआ? मैं यह वृतांत जानना चाहता हूँ। आप इसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है। हिमालय के पार्श्ववर्ती गंगाद्वार, हरिद्वार के शुभ देश में, जहाँ ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषों का निवास है, प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ का आयोजन किया था। वह स्थान गंधर्वों और अप्सराओं से भरा था। भांति भांति के वृक्ष समूह और लताएं वहां सब ओर छा रही थीं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ऋषि समुदाय से घिरे हुए बैठे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक के निवासी भी वहां जुटे हुए थे और वे सब के सब हाथ जोड़कर प्रजापति को प्रणाम करके उनकी सेवा में खड़े थे। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, हाहा और हुहु नामक गंधर्व, तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, विश्वसेन तथा दूसरे दूसरे गंधर्व और अप्सराएं वहां उपस्थित थीं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और गण, ये सब के सब इंद्र के साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए वहां पधारे थे। ऊष्मपा, सूर्य की किरणों का पान करने वाले, सोमपा, सोमरस पीने वाले, धूमपा, यज्ञ में धूमपान करने वाले, और आज्यपा, घृत पान करने वाले, पितर और ऋषि भी ब्रह्मा जी के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। ये तथा और भी बहुत से चतुर्विध प्राणी समुदाय जरायुज, अंस, स्वेद्स और उदिभज वहां उपस्थित हुए थे, जिन्हें निमंत्रित करके बुलाया गया था। वे सब देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महामुनि दधीची भी उस यज्ञ मंडप में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर दिखाई नहीं देते हैं। जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया है। इससे उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उन सब देवताओं को वहां उपस्थित देख दधीची क्रोध में भर गए और बोले, सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, वह न यज्ञ है और न धर्म। ये यज्ञ भी भगवान शिव के बिना यज्ञ कहने योग्य नहीं रहा। इसका आयोजन करने वाले लोग वध और बंधन की दुर्दशा में पड़ने वाले हैं। अहो, काल का कैसा उलटफेर है। इस महायज्ञ में अत्यंत घोर विनाश उपस्थित होने वाला है, किंतु मोहवश कोई देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कहकर महायोगी दधीची ने जब ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें भगवान शंकर और मंगलमयी वरदायिनी देवी पार्वती जी का दर्शन हुआ। उनके पास ही महात्मा नारद जी भी दिखाई दिए। इससे उनको बड़ा संतोष हुआ। योगव्यता दधीची को यह निश्चय हो गया कि ये सब देवता एकमत हो गए हैं। इसीलिए इन्होंने महेश्वर को यहाँ निमंत्रित नहीं किया है। ये बात ध्यान में आते ही दधीची यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, सज्जनों, अपूजनीय पुरुष की पूजा करने से और पूजनीय महापुरुष की पूजा न करने से मनुष्य सदा ही नरहत्या के समान पाप का भागी होता है। मैंने पहले कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी कभी झूठ नहीं कहूँगा। इन देवताओं तथा ऋषियों के बीच में मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण की सृष्टि करने वाले, संपूर्ण जीवों के रक्षक, स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। तुम सब लोग देख लेना, वे इस यज्ञ में प्रधान भोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे।
दक्ष ने कहा, हाथों में शूल और मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले बहुत से रुद्र हमारे यहाँ रहते हैं। वे 11 हैं और 11 स्थानों में निवास करते हैं। उनके सिवा दूसरे किसी महेश्वर को मैं नहीं जानता। दधीची बोले, मैं जानता हूँ, आप सब लोगों का ही यह मिलजुल कर किया हुआ निश्चय है, इसीलिए उन महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है। परंतु मैं भगवान शंकर से बढ़कर दूसरे किसी देवता को नहीं देखता। यदि यह सत्य है तो प्रजापति दक्ष का ये विशाल यज्ञ निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि, देखो, विधिपूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह सारी हवि सुवर्ण के पात्र में रखी हुई है। ये यज्ञ ईश्वर श्री विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की कहीं समता नहीं है। मैं उन्हीं को भविष्य का ये भाग अर्पित करूंगा। ये भगवान विष्णु ही सर्वसमर्थ, व्यापक और यज्ञ भाग अर्पित करने के योग्य हैं। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी बहुत दुखी होकर कह रही थीं, मैं कौन सा व्रत, दान या तप करूं, जिसके प्रभाव से आज मेरे पतिदेव अचित्य भगवान शंकर को यज्ञ का आधा अथवा तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। उद्धरण। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर हर्ष से खेल उठे और इस प्रकार बोले, देवी कृशोदरार्गी, तू मुझे नहीं जानती। मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में किस प्रकार के वचन कहना चाहिए, ये भी तुम नहीं जानती, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। विशाल लोचने, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, वे ध्यान शून्य असाधु पुरुष मेरे स्वरूप को नहीं जानते। आज तुम्हारे इस मोह से इंद्र आदि देवताओं सहित तीनों लोग सब ओर से किंकर्तव्य विमुख हो गए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी स्तुति करते हैं। सामगान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं। वेदव्यता विप्र मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग यज्ञ में मुझे ही भाग अर्पित करते हैं। देवी ने कहा, नाथ, अत्यंत गंवार पुरुष भी क्यों न हो, प्रायः सभी स्त्रियों के बीच में अपनी प्रशंसा के गीत गाते और अपनी श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, तनुमध्य में वरारोहे वरवर्णिनी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ। मेरा प्रभाव देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है। उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए मैं जिस वीर पुरुष की सृष्टि कर रहा हूँ, उस पर दृष्टिपात करो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी पत्नी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भूत एवं भयंकर प्राणी को प्रकट किया, जो उनका हर्ष बढ़ाने वाला था। महेश्वर ने उस पुरुष को आज्ञा दी, वीर, तुम दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। फिर तो के मुख से निकले हुए उस सिंह के समान पराक्रमी एक ही वीर ने पार्वती देवी के दुख और क्रोध का निवारण करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई अत्यंत भयंकर रूप वाली महाकाली महेश्वरी ने भी अपना पराक्रम दिखाने के लिए सेवकों सहित उस वीर के साथ प्रस्थान किया था। वीरभद्र ने किस प्रकार उस यज्ञ का विध्वंस किया, ये प्रसंग आगे बताया जाता है। महादेव जी की अनुमति जानकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वह वीर अपने ही समान शौर्य, रूप और बल से संपन्न था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। भगवान शिव का वह सब कुछ करने में समर्थ क्रोध ही मूर्तिमान होकर उस वीर के रूप में प्रकट हुआ था। उसके बल, वीर्य, शक्ति और पुरुषार्थ का कहीं अंत नहीं था। पार्वती देवी के क्रोध और खेद का निवारण करने वाला वह पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। उसने अपने रोमकूपों से सैन्य नाम वाले गणेश्वरों को प्रकट किया, जो रुद्र के समान ही होने के कारण रौद्रगण कहलाए। उन सब के बल पराक्रम भी रुद्र के ही समान थे। वे भयंकर रूपधारी विशालकाय रुद्रगण सैकड़ों और हजारों की टोलियां बनाकर अपनी किलकारियों से आकाश को गूंजाते
हुए से दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए बड़ी तेजी के साथ टूट पड़े। उस महाभयंकर कोलाहल से उस यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवता व्याकुल हो उठे। पर्वत टूक टूक होकर बिखर गए, धरती डोलने लगी, आंधी चलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। उस समय आग नहीं जलती थी, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा भी निस्तेज हो गए। इस प्रकार वहां चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी छिप गए, कोई दिखाई नहीं देते थे। दक्ष से अपमानित हुए रुद्रगण यज्ञशाला में सब ओर आग लगाने लगे। दूसरे भयंकर भूत उसी यज्ञ के सदस्यों को पीटने लगे, कुछ यूप उखाड़ने लगे। बहुतेरे रुद्रगण यज्ञ की सामग्री को कुचलने और रौंदने लगे। वायु और मन के समान वेगशाली कितने ही पार्षद इधर उधर दौड़ लगाने लगे। कुछ लोग यज्ञ के उपयोग में आने वाले पात्रों तथा दिव्य आभूषणों को चूर चूर कर रहे थे। उनके बिखर कर गिरते हुए टुकड़े आकाश में छिटके हुए तारों के समान दिखाई देते थे। उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य पदार्थों के पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। दूध की दिव्य नदियां वहां बहती दिखती थीं। घी और खीर की कीच जम गई थी। दही और मट्ठा पानी की तरह बह रहे थे तथा खांड और शक्कर वहां बालू की भांति बिछ गए थे। ये सब नदियां रस भोजन प्रवाहित कर रही थीं। गुड़ के रस की छोटी छोटी मनोरम नहरें दृष्टिगोचर होती थीं। नाना प्रकार के फलों के गूदे और भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए थे। दिव्य पेय पदार्थ, लेह्य और चोष्य आदि जो भोजन वहां उपलब्ध हुए, उन सब को वे रुद्रगण अपने विविध मुखों द्वारा खाने, नष्ट करने और चारों ओर छींटने तथा फेंकने लगे। वे विशालकाय भूत रुद्रदेव के क्रोध से कालाग्नि के समान होकर देवताओं की सेनाओं को चारों ओर से डराने और क्षुब्ध करने लगे। अनेक प्रकार की आकृति वाले वे रुद्रगण खेलते कूदते और देवांगनाओं को दूर फेंक देते थे। यद्यपि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर प्रयत्नपूर्वक उस यज्ञ की रक्षा की थी, तथापि रुद्रकर्मा वीरभद्र ने रुद्रदेव के क्रोध से प्रेरित हो सब ओर से शीघ्र ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उसने ऐसी भीषण गर्जना की जो समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। फिर उसने यज्ञ का सिर काटकर बड़े जोर से सिंहनाद किया और मन ही मन आनंद का अनुभव किया। तब ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष ये सब के सब हाथ जोड़कर बोले, देवदेव कहिए, आप कौन हैं? उद्धरण, वीरभद्र ने कहा, ब्रह्मा, मैं न तो रुद्र हूँ, न देवी हूँ और न यहाँ भोजन करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा ये यज्ञ देवी पार्वती के रोष का कारण बन गया है। ऐसा जानकर सर्वात्मा भगवान शिव कुपित हो उठे हैं। मैं यहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का दर्शन करने या कौतूहलवश इस यज्ञ का तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस यज्ञ का विनाश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। रुद्रदेव के क्रोध से मेरा प्राकट्य हुआ है। यह नारी भद्राकाली के नाम से विख्यात है और देवी पार्वती के कोप से प्रकट हुई है। देवाधिदेव महादेव ने हम दोनों को यहाँ भेजा है, इसलिए हम दोनों इस यज्ञ के निकट आए हैं। विप्रवर, तुम देवाधिदेव उमावल्लभ भगवान शिव की शरण में जाओ। महादेव जी का क्रोध भी परम मंगलमय है और दूसरों से मिला हुआ वरदान भी मंगलकारक नहीं होता। वीरभद्र की यह बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके निम्नांकित स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की। जो संपूर्ण के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, सनातन, अविकारी और आराध्य देव हैं, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। तब अनेक नेत्रों वाले शत्रु विजयी महादेव अपने मुखों द्वारा यत्नपूर्वक प्राण और अपान वायु को अवरुद्ध करके संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए सहसा अग्निकुंड से निकल पड़े।
प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी स्वरूप से सहस्रों सूर्यों की प्रभा धारण किए वे दक्ष के सामने खड़े हो गए और मुस्कुराकर बोले, प्रजापते, बोलो, मैं आज तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने महादेव जी को वेद का मखाध्याय पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए हाथ जोड़कर भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मैं आपका प्रिय हूँ, आपके अनुग्रह का पात्र हूँ, अथवा यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं, तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मैंने दीर्घकाल से महान प्रयत्न करके जो ऐसा यज्ञ संभार जुटा रखा था, उसमें से जो चला दिया गया, खा पी लिया गया, नष्ट किया गया अथवा चूर चूर करके फेंक दिया गया, वह सब मेरे लिए व्यर्थ न हो। तब धर्म के अध्यक्ष, प्रजापालक, विरूपाक्ष, त्रिनेत्रधारी, भगनेत्रहारी देवेश्वर भगवान हर ने तथास्तु कहकर दक्ष को मनोवांछित वर दे दिया। महादेव जी से वर पाकर दक्ष ने धरती पर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया और 1008 नामों द्वारा उन भगवान वृषभध्वज का स्तवन किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, निष्पाप पितामह, प्रजापति दक्ष ने जिन नामों द्वारा महादेव जी की स्तुति की थी, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। उन्हें सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, अद्भुत कर्म करने वाले गुव्रतधारी देवाधिदेव महादेव जी के कुछ नाम गोपनीय हैं और कुछ प्रकाशित हैं। तुम उन सब को सुनो। दक्ष बोले, देवदेवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देववैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की शक्ति को भी स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी प्रत्यक्ष करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी होने के कारण त्रयक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय इष्ट देव हैं। आपके सब और हाथ और पैर हैं तथा सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं। आपके कान भी सब ओर हैं। संसार में जो कुछ है, सबको व्याप्त करके आप स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्रकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सब के रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप क्रमशः शतोदर, शतावर्त और शतजिह्व नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री मंत्र का जप करने वाले द्विज आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। ऋषिगण आपको ही ब्रह्मा, शतक्रतु इंद्र और आकाश के समान सर्वोच्च पद मानते हैं। समुद्र और आकाश के समान अपार अनंत रूप धारण करने वाले महामूर्तिधारी महेश्वर, जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 प्रकार की मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का निवास है। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, क्रिया, प्रयत्न और करण हैं। सत और असत पदार्थों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान भी आप ही हैं। आप सबके उद्भव का स्थान होने से भव संहार करने के कारण शर्व, रू अर्थात पाप एवं दुख को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं, जीवों के पालक होने के कारण सदा पशुपति कहलाते हैं। आपने ही अंधकासुर का वध किया है, इसलिए आपका नाम अंधकघाती है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल शोभा पाता है। आप त्रयंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है।
आप दुष्टों पर अत्यंत क्रोध करने के कारण चंड हैं। कुंड में जल की भांति आपके उदर में संपूर्ण जगत स्थित है, इसलिए आपको कुंड कहते हैं। आप अंड ब्रह्मांड स्वरूप और अंधर ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। आप दंडधारी सबको दंड देने वाले और समकर्ण सबकी समान रूप से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके मुनर मुहराने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं, इसलिए आपका नाम दंडी मुंड है। आपको नमस्कार है। आपकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं, इसलिए आप ऊर्ध्वदष्ट तथा ऊर्ध्वकेश कहलाते हैं। आप ही शुक्ल विशुद्ध ब्रह्म और आप ही अवतत के रूप में विस्तृत हैं। आप रजोगुण को अपनाने पर विलोहित और तमोगुण का आश्रय लेने पर धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं। आपको नमस्कार है। आपके रूप की कहीं भी समता नहीं है, इसलिए आप अप्रतिरूप हैं। विविध रूप धारण करने के कारण आपका नाम विरूप है। आप ही परम कल्याणकारी शिव हैं। आप ही सूर्य हैं। आप ही सूर्यमंडल के भीतर सुशोभित होते हैं। आप अपनी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रमथगणों के अधीश्वर हैं। वृषभ के कंधों के समान आपके कंधे भरे हुए हैं। आप पिनाक धनुष धारण करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात या तपस्वी के रूप में विचरते समय आप भोजपत्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। हिरण्य सुवर्ण को उत्पन्न करने के कारण हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। सुवर्ण के ही कवच और मुकुट धारण करने से आपको हिरण्यकवच और हिरण्यचू कहा गया है। आप सुवर्ण के अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है वे आप हैं। जो स्तुति के योग्य हैं वे भी आप हैं, और जिनकी स्तुति हो रही है वे भी आप ही हैं। आप सर्वस्वरूप सर्वभक्षी और संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही होता और मंत्र हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आप नाभि में संपूर्ण को धारण करने वाले नाभय संसार चक्र के नाभि स्थान तथा कटकट आवरण के भी आवरण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी नासिका कृश पतली है, इसलिए आप कृष्णस कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने से आपको कृशोन तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप अत्यंत हर्षोल्लास से परिपूर्ण विशेष हर्ष का अनुभव करने वाले और हर्ष की किल किल ध्वनि हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागते हैं। आप ब्रह्मरूप से सर्वत्र स्थित और कालरूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मुनर मुहराने वाले सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है। आप मुख से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में कुशल हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। गाने और बजाने की कला में तत्पर रहकर आप बड़ी शोभा पाते हैं। आपको प्रणाम है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने बल नामक दैत्य को इंद्र रूप से मथ डाला था। आप काल के भी नियंता और सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आपका अट्टहास भयंकर शब्द करने वाली दुंदुभी के समान जान पड़ता है। आप भीषण व्रत को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले उग्र रूपधारी आपको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। आपके हाथ में कपाल है। चिता का भस्म आपको बहुत प्रिय है। आप सबको भयभीत करने वाले और स्वयं निर्भय हैं तथा शम दम आदि तीक्ष्ण व्रतों को धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख विकृत है। जिह्वा खड्ग के समान है।
आपका मुख दाढ़ों से सुशोभित होता है। आप कच्चे पक्के फलों के गुदे के लिए लुभायमान रहते हैं। तुबी और वीणा आपको विशेष प्रिय हैं। आपको प्रणाम है। आप वृष्टिकर्ता, वृष्य, धर्म की वृद्धि करने वाले, गोवृष, नंदी और वृष, धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कटनकट, नित्य गतिशील, दंड, शासक और पचपच, संपूर्ण भूतों को पचाने वाला काल भी आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम वस्त्र, माल्य और गंध धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छानुसार एवं उससे भी अधिक वर देने वाले हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिनके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो अघोर, घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले हैं तथा जो शिव, शांत एवं परम शांत रूप हैं, उन भगवान शंकर को मेरा बारंबार नमस्कार है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धनराशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है। जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौरवर्ण के शरीर वाले तथा सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटाध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटानाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवणगोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनके मंदिर में लगे हुए घंटों को सहस्रों आदमी बजाते हैं, घंटों की माला जिन्हें प्रिय है, जिनके प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करते हैं, जो ग्रंथ और कोलाहल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। आप हूँ, क्रोध हूँ, हिंकार हूँ, आकाश, सूर्य और ईश्वर, इन सब से परे विद्यमान शांत स्वरूप पर ब्रह्म हैं। हूँ करना आपको प्रिय लगता है। आप शांत रहो, ऐसा कहकर सदा सबको आश्वासन देने वाले हैं तथा पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। आपको प्रणाम है। आप फल के भीतर के गुदी रूप मांस के प्रलोभी श्रृगाल रूप हैं। आप ही सबको तारने वाले तथा तरण तारण के साधन हैं। आप ही यज्ञ और आप ही यजमान हैं। आप ही हुत, हवन और आप ही प्रहुत, अग्नि हैं। आपको नमस्कार है। आप ही यज्ञ के निर्वाहक अथवा उसे सब देवताओं तक पहुँचाने वाले अग्निदेव हैं। आप मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। आप ही भक्तों का कष्ट देखकर संतप्त होने वाले तथा शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। आप ही तट हैं। आप ही तटवर्ती नदी आदि हैं तथा आप ही तटों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोक्ता हैं। आपके सहस्रों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप अपने सहस्रों हाथों में सहस्रों शूल लिए रहते हैं। आपके सहस्रों नेत्र हैं। आपकी अंगकांति प्रातःकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान है। आप बालकरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्री कृष्ण रूप से संगी साथी बालकों के रक्षक तथा बालकों के साथ खेल करने वाले हैं। आप सबकी अपेक्षा वृद्ध हैं, भक्ति और प्रेम के लोभी हैं। दुष्टों के पापाचार से क्षुब्ध हो उठते हैं और दुराचारियों को क्षोभ में डालने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा के तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन तथा दान और प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते हैं। स्वयं यजन, अध्ययन और दान रूप 3 कर्मों में ही तत्पर रहते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, जपनीय मंत्र रूप, घोषवरूप तथा कोलामय हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।
आपके नेत्र श्वेत पिंगल वर्ण के हैं, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राणवायु, श्वास को जीतने वाले, दंड, आयुध, रूप, ब्रह्मांड रूपी घटकों फोड़ने वाले तथा कृश शरीरधारी हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्तिकथा वर्णन करने के योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपकी गति है। आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले तथा सर्पमय यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। ईशान, आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त और अतृप्त का विचार करने वाले, सर्वस्वरूप, सब कुछ देने वाले, सबके संहारक और संध्या काल के समान रंग वाले हैं। आपको प्रणाम है। महाबल, महाबाहो, महासत्व, महाद्युते, आप महान मेघों की घटा के समान रंग वाले महाकाल स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्रीविग्रह स्थूल और जीर्ण है। आप जटाधारी हैं, वल्कल और मृगचर्म धारण करते हैं। देदीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मयी जटा से सुशोभित हैं। वल्कल और मृगचर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपको उन्माद, मोह में डालने वाले हैं। आपके मस्तक पर गंगा जी की सैकड़ों लहरें और भंवरें उठती रहती हैं। आपके केश सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रमा को क्षय वृद्धि के चक्र में डालने वाले हैं। आप ही युगों की पुनरावृत्ति करने वाले और मेघों के प्रवर्तक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अन्न के भोक्ता, अन्नदाता, अन्न का पालन करने वाले, अन्न सृष्टा, पाचक, पक्वान भोजी, प्राणवायु तथा जठराल रूप हैं। देवदेवेश्वर, जरायुज, अंस, स्वेद्स तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी समूह आप ही हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप ही चराचर जीवों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। ब्रह्मज्ञानी पुरुष आप ही को ब्रह्म कहते हैं। वेदवादी विद्वान आपको ही मन का परम कारण, आकाश, वायु, तेज की निधि, ऋक्, साम तथा ओकार बताते हैं। सुरश्रेष्ठ, सामगान करने वाले वेदवेत्ता पुरुष, हा 3 यी, हा 3 यी, हु 3 वा, हा 3 यी, हा 3 वु, हा 3 यी आदि का बारंबार उच्चारण करके निरंतर आपकी ही महिमा का गान करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हविष्य हैं। वेदों और उपनिषदों के समूह अपनी स्तुतियों द्वारा आपकी ही महिमा का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यज, ये आपके ही स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह और कला भी आप ही हैं। वृक्षों में प्रधान वट पीपल आदि, पर्वतों में उनके शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़ तथा सर्पों में अनंत आप ही हैं। समुद्रों में क्षीरसागर, यंत्रों, अस्त्रों में धनुष, चलाए जाने वाले आयुधों में वज्र और वृत्तों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाटका अंग तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। सतपथ पर ले जाने वाले, शुभ का मनन करने वाले तथा पिता माने गए हैं।
10 लक्षणों वाला धर्म तथा अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा, समुद्र, नदियाँ, गड्ढे, तालाब, लता, वल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य और कर्मों के आरंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप देवताओं के आदि और अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओकार भी आप ही हैं। हरित, लोहित, नील, कृष्ण, रक्त, अरुण, कद्रु, कपिल, कबूतर के समान तथा मेचक, श्याम मेघ के समान, ये 10 प्रकार के रंग भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वर्णरहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं। आपके नाम में सुंदर वर्णों, अक्षरों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप सुवर्णनामा हैं तथा आपको श्रेष्ठ वर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य चंद्र का ग्रहण, चित्रभानु, सूर्य, राहु और भानु हैं। होत्र, स्रु, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा उसके फल देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की 350 नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शत्रुद्रीय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गिरिक, अचेतन को भी चेतन करने वाले, हिंदुक, गमनागमन करने वाले, संसार वृक्ष, जीव, शरीर, प्राण, सत्व, रज, तम, अपरमा, स्त्री रहित, ऊर्ध्वरेता, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आँखों का खोलना मीचना, छींकना और जभाए लेना आदि चेष्टाएं भी आप ही हैं। आपकी अग्निमयी लाल रंग की दृष्टि भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान हैं, रोए सुई के समान हैं, दाढ़ी मूछ काली है, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं, गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अकल, बंधन से परे हैं। आप केलिकला से युक्त और कलहरूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, क्षूर, छेदन करने का शस्त्र, कृत्य, छेदन करने योग्य, पक्ष, मित्र तथा अपक्ष क्षयंकर, शत्रुपक्ष का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन मेघ हैं। घंट, प्रकाशवान, अघंट, अव्यक्त प्रकाश वाले, घटी, कर्मफल से युक्त करने वाले, घंटी, घंटा वाले, चरुचेली, जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले, तथा मिली मिली, कारण रूप से सब में व्याप्त, ये सब आप ही हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियों के स्वरूप, दंडी, मुंज तथा त्रिदंडधारी हैं। 4 युग और 4 वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा 4 प्रकार के होत्री कर्मों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ शिल्पी, कारीगर तथा सब प्रकार की शिल्पकला के प्रवर्तक हैं। आप भगदेवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड, अत्यंत कोप करने वाले और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, स्वधा, वष्ट, नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारका मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता, धारण करने वाले, विधाता, सृष्टि करने वाले, संधाता, जोड़ने वाले, विधाता, धारण और अधर, आधार रहित भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव, सरलता, भूतात्मा, प्राणियों के आत्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले,
भूत, नित्य सिद्ध, भूत, भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण, भूरलोक, भुवलोक, स्वरलोक, ध्रुव, स्थिर, दांत, दमनशील और महेश्वर हैं। दीक्षित, यज्ञ की दीक्षा लेने वाले, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, दंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, मास, युगों की आवृत्ति करने वाले, कल्प, संवर्त, प्रलय तथा संप्रवर्तक, पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही हैं। आप ही काम, बिंदु, अणु, सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदीमुख, भीममुख, भयंकर मुख वाले, सुमुख, दुर्मुख, अमुख, मुखरहित, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख, अग्नि के समान मुख वाले हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, पक्षी के समान असंग, महान सर्पों के स्वामी, शेषनाग और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्श्व, चंडधार, गणाधिप, गोनद, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रैलोक्य रक्षक, गोविंद, श्री कृष्ण रूप, गोमार्ग, इंद्रियों के संचालक, अमार्ग, इंद्रियों के अगोचर, श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, कंप, दुर्वारण, जिनका सामना करना कठिन है, ऐसे दुर्विषय, असह्य वेग वाले, दुस्सह, दुर्लिंग्य, दुर्धर्ष, दुष्प्रकंप, दुर्विष, दुर्जय, जय, शश, शीघ्रगामी, शशांक, चंद्रमा तथा शमन, यमराज हैं। सर्दी गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आधि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। कृष्ण रूप में, मस्तक पर शिखंड, मोरपंख धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। आप कमल के समान नेत्रों वाले, कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्रयंबक, उग्रदंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले, देवश्रेष्ठ, सोमरस का पान करने वाले और मरुद्गणों के स्वामी हैं। देवाधिदेव, जगन्नाथ, आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करने वाले और दूध एवं सोमरस का पान करने वाले हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदिभूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरता, अग्नि, पुरुष, अंतर्यामी तथा आप ही स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर, आप जीर्ण दाढ़ों वाले और इंद्र हैं। आप विश्वकृत के संहारक, विश्वकर्ता, प्रजापति, विश्वकृत, ब्रह्मा जी, विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्वरूप, तेजस्वी और सब ओर मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा आपके हृदय हैं। आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है। शिव, आपके महात्म्य को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं। आपके जो सूक्ष्म रूप हैं वे हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। भगवान, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप सर्वदा मेरी रक्षा करें। अंग, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ। जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं, वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें।
जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्वगुण में स्थित हैं। ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो सदा जटा और दंड धारण किए रहते हैं, जिनका उदर और शरीर विशाल है तथा कमंडलू ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है। ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है, जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियां और उदर में चारों समुद्र हैं। उन जलस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन जलशायी की मैं शरण लेता हूँ, जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी के बाद उत्पन्न होने वाले जो देवता और पितर बालक की भांति यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त करके प्रसन्न हों। जो अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सब रुद्रों को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण ग्रह, पंचभूत, दिशा, विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठात्र देवता के रूप में व्याप्त हैं, उन सबको सदा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की सीमा नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संहारक हैं, तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए मैंने आपको पृथक निमंत्रण नहीं दिया। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं। इसीलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण से भी मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। भगवन भव, आपका भला हो। मैं भक्तिभाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित हैं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने भी बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। तदनंतर वाक्य विशारद लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देने वाला युक्तियुक्त एवं उत्तम वचन कहा। दक्ष, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। ये घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन तथा एकाग्रचित होकर यहाँ मेरी यह बात सुनो। पूर्व काल में शांगवेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवताओं और दानवों ने जिस विशाल एवं दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था, उससे भी उत्तम व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दक्ष, मैंने पूर्व काल में एक शुभकारक पाशुपत नामक व्रत को प्रकट किया था, जो अपूर्व है, साधन और सिद्धि सभी अवस्थाओं में सब प्रकार से कल्याणकारी, सर्वतोमुखी, सभी वर्णों और आश्रमों के अनुकूल
तथा मोक्ष का साधक होने के कारण अविनाशी है। वर्षों तक पुण्य कर्म करने और यम नियम नामक 10 साधनों को अभ्यास में लाने से उसकी उपलब्धि होती है। वह गूढ़ है। मूर्ख मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। वह समस्त वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अनुकूल, सम और किसी किसी अंश में विपरीत भी है। जिन्हें सिद्धांत का ज्ञान है उन्होंने इसे अपनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया है। यह व्रत सभी आश्रमों से बढ़कर है। इसके अनुष्ठान से उत्तम एवं प्रचुर फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उस पाशुपत व्रत के अनुष्ठान का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता का परित्याग कर दो। दक्ष से ऐसा कहकर पत्नी और पार्षदों सहित अमित पराक्रमी महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा कहे हुए इस स्तोत्र का कीर्तन अथवा श्रवण करेगा, उसे कोई अमंगल नहीं प्राप्त होगा। वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है। जैसे भगवान शिव सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार यह वेद तुल्य स्तोत्र सभी स्तुतियों में श्रेष्ठ है। यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन और विद्या की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्तिभाव का आश्रय लेकर यत्नपूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजकार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह इसी शरीर से भगवान शिव के गणों की समानता प्राप्त कर लेता है तथा तेज और यश से संपन्न होकर निर्मल हो जाता है। जिसके यहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उसके घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कभी कोई विघ्न नहीं करते हैं। जो नारी भगवान शंकर में भक्तिभाव रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस स्तोत्र को सुनती है, वह पितृकुल और पतिकुल में देवता के समान आदरणीय होती है। जो एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण स्तोत्र को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सारे कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं। वह मन से जिस वस्तु के लिए चिंतन करता है अथवा वाणी से जिस मनोरथ की याचना करता है, उसका वह सारा अभीष्ट इस स्तोत्र के बार बार पाठ से सिद्ध हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए महादेव जी, कार्तिकेय, पार्वती देवी और नंदिकेश्वर को विधिपूर्वक पूजोपहार समर्पित करे। फिर एकाग्रचित होकर क्रमशः इन सहस्र नामों का पाठ करे। ऐसा करने से मनुष्य शीघ्र ही मनोवांछित पदार्थों, भोगों और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार सर्वसमर्थ पराशरनंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में दक्ष द्वारा कथित शिव सहस्रनाम स्तोत्र विषयक 284वां अध्याय पूरा हुआ। 85वां अध्यात्म ज्ञान का और उसके फल का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुष के लिए जो यह अध्यात्म तत्व बताया गया है, वह अध्यात्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, तात, तुम मुझसे जिस अध्यात्म तत्व को पूछ रहे हो, वह बुद्धि के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाला है। मैं तुमसे उसकी व्याख्या करूंगा। तुम उस व्याख्या को ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 महाभूत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। भरत श्रेष्ठ, प्राणियों का शरीर उन्हीं 5 महाभूतों का कार्य समूह है। वे कार्य रूप में परिणत भूतगण सदा लीन होते और प्रकट होते रहते हैं। जैसे महाभूत सूक्ष्म भूतों से प्रकट होते और उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, तथा जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से समस्त प्राणी उत्पन्न होते और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं।
जैसे कछुआ यहाँ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के शरीर आकाश आदि 5 महाभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। शरीर में जो शब्द होता है वह आकाश का गुण है। ये स्थूल शरीर पृथ्वी का गुण या कार्य है। प्राण वायु का, रस जल का तथा रूप तेज का गुण बताया जाता है। इस प्रकार यह समस्त स्थावर जंगम शरीर पंचभूतमय ही है। प्रलय काल में ये परमात्मा में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में पुनः उन्हीं से प्रकट हो जाता है। संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले ईश्वर ने समस्त प्राणियों में पंचमहाभूतों का ही विभाग पूर्वक समावेश किया है। देह के भीतर जिस भूत के स्थित होने से मनुष्य जो कार्य देखता है वह बताता हूँ, सुनो। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और संपूर्ण छिद्र, ये 3 आकाश के कार्य हैं। रस, स्नेह तथा जिह्वा, ये तीनों जल के गुण या कार्य माने गए हैं। रूप, नेत्र और परिपाक, इन 3 गुणों के रूप में तेज की ही स्थिति बताई जाती है। गंध, घ्राण तथा शरीर, ये तीनों भूमि के गुण माने गए हैं। प्राण, स्पर्श और चेष्टा, ये तीनों वायु के गुण बताए गए हैं। राजन, इस प्रकार मैंने समस्त 5 भौतिक गुणों की व्याख्या कर दी। भरत नंदन, ईश्वर ने इन प्राणियों के शरीरों में सत्व, रज, तम, काल, कर्म, बुद्धि तथा मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों की कल्पना की है। पैरों के तलुओं से लेकर ऊपर की ओर और मस्तक से नीचे की ओर जितना भी शरीर है, इसके भीतर यह बुद्धि पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही है। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन बताया जाता है। बुद्धि को 7वीं और क्षेत्रज्ञ को 8वां कहते हैं। 5 इंद्रियां और जीवात्मा, इन सब को कार्य विभाग के अनुसार अलग अलग समझना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा उनके सात्विक, राजस और तामस भाव जीवात्मा के ही आश्रित हैं। नेत्र आदि इंद्रियां दर्शन आदि कार्यों के लिए हैं। मन संशय करता है और बुद्धि उस विषय का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए है। क्षेत्रज्ञ, आत्मा को साक्षी बताया जाता है। भरत नंदन, सत्व, रज, तम, काल और कर्म, इन 5 गुणों द्वारा बुद्धि बार बार विभिन्न विषयों की ओर ले जाई जाती है। बुद्धि मन सहित संपूर्ण इंद्रियों का संचालन करती है। यदि बुद्धि न हो तो ये गुण, इंद्रिय आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। बुद्धि जिसके द्वारा देखती है, उस इंद्रिय का नाम दृष्टि या नेत्र है। वही अपने वृत्ति विशेष के द्वारा जब सुनने लगती है तब श्रोत्र कहलाती है। गंध को ग्रहण करते समय वह घ्राण बन जाती है। रसास्वादन करते समय रसना कहलाती है और स्पर्शों का अनुभव करते समय वही स्पर्श इंद्रिय त्वचा नाम धारण करती है। इस प्रकार बुद्धि बार बार विकृत होती है। जब वह कुछ प्रार्थना याचना करती है तब मन बन जाती है। बुद्धि के ये जो पृथक पृथक 5 अधिष्ठान हैं, इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं। इन इंद्रियों के दूषित होने पर बुद्धि भी दूषित हो जाती है। साक्षी आत्मा के आश्रित रहने वाली बुद्धि सात्विक, राजस और तामस 3 भावों में, जो सुख दुख और मोहरूप हैं, स्थित होती है। इसीलिए कभी सत्वगुण का उद्रेक होने पर उसे आनंद प्राप्त होता है और कभी रजोगुण की अधिकता होने पर वह दुख शोक का अनुभव करती है। कभी तमोगुण की अधिकता से मोहाच्छन्न होने पर उसका न सुख से संयोग होता है न दुख से। वह निद्रा और आलस्य आदि में मग्न रहती है। इस प्रकार यह भावात्मिका बुद्धि इन 3 भावों का अनुसरण करती है। जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से युक्त होने पर भी अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता है, उसी प्रकार सात्विक आदि भावों से युक्त बुद्धि तीनों गुणों का उल्लंघन नहीं करती। भावना में मन में ही चक्कर लगाती रहती है। जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तब बुद्धि राजसिक भाव का अनुसरण करती है। यदि पुरुष में किसी प्रकार अधिक हर्ष, प्रीति, आनंद,
सुख और चित्त में शांति उपलब्ध हो तो ये सात्विक गुण हैं। जब शरीर या मन में किसी कारण से या अकारण ही दाह, शोक, संताप, अपूर्णता, लोभ, लिप्सा और असहनशीलता के भाव दिखाई देते हों तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह समझना चाहिए। यदि किसी प्रकार अविद्या, राग, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, दरिद्रता, दीनता, प्रमोह, मूर्छा, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष आ घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप जाने। ऐसी स्थिति में शरीर अथवा मन के भीतर यदि कोई प्रसन्नता का भाव हो तो वह सात्विक भाव है। ऐसा विचार करना चाहिए, जब अपने लिए अप्रसन्नता का हेतु और दुखयुक्त भाव अनुभव में आए तब रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है। ऐसा अपने मन में विचार करे तथा वैसे किसी कार्य का आरंभ न करके उसकी ओर से अपना ध्यान हटा ले। इसी प्रकार शरीर या मन में जो मोहयुक्त भाव अतर्कित या अविज्ञात रूप से उपस्थित हो गया हो, उसके विषय में यही निश्चय करे कि यह तमोगुण है। इस प्रकार बुद्धि की जितनी अवस्थाएं हैं उनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई। ये सब जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। इसके सिवा ज्ञानी का और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धि और क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये दोनों सूक्ष्म तत्व हैं। इन दोनों में जो अंतर है उसे समझो। इनमें से एक अर्थात बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और दूसरा आत्मा गुणों की सृष्टि नहीं करता, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। वे दोनों बुद्धि और क्षेत्रज्ञ स्वभावतः एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु सदा परस्पर मिले हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे मछली जल से भिन्न है तो भी उससे सदा संयुक्त रहती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न रहते हैं। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, परंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुणों को पूर्ण रूप से जानता है। वह गुणों का साक्षी है, तथापि मूढ़ मनुष्य उसे गुणों से संश्लिष्ट या संयुक्त समझते हैं। बुद्धि जब सत्वादि गुणों की सृष्टि करती है, उस समय जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता। अन्य गुणों की रचना बुद्धि ही करती है और उन गुणों को जीव कभी जानता है। बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का ये संबंध अनादि है। ज्ञान शक्ति रहित न जानने वाली इंद्रियां वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए बुद्धि को बीच में करती हैं। इंद्रियां तो वस्तु को प्रकट करने में दीपक की भांति केवल सहायक हैं। इस प्रकार आत्मा असंग एवं निर्लेप है। इस बात को जानकर मनुष्य शोक, हर्ष और द्वेष का परित्याग करके विचरण करे। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसी प्रकार बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है। ये स्वभाव सिद्ध है। अतएव गुणों को जाले के समान और बुद्धि को मकड़ी के समान जानना चाहिए। वे गुण नष्ट होने पर पुनः वापस नहीं आते, क्योंकि फिर उनकी प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होती। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है। दूसरी श्रेणी के लोग उन नष्ट हुए गुणों की पुनरावृत्ति भी मानते हैं। इस प्रकार बुद्धि की चिंता स्वरूप इस सुदृढ़ हृदय ग्रंथि को त्याग कर शोक और संशय से रहित हो सुखपूर्वक रहना चाहिए। जल की गहराई को न जानने वाले मनुष्य जैसे नदी के तल प्रदेश में जाकर दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार बुद्धियोग ज्ञान से अनभिज्ञ सभी मनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल संसार नदी में पड़कर क्लेश भोगते हैं। जो तैरने की कला जानते हैं, वे तैरकर अगाध जल से पार हो जाते हैं, उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता धीर पुरुष अनायास संसार सागर को पार कर जाते हैं। उनके लिए परम ज्ञान ही जहाज बन जाता है। अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है, उससे ज्ञानियों को वह गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुषों में से किसी को भी अधिक या न्यून गति नहीं प्राप्त होती। वे सब समान गति के भागी होते हैं। सकृद्विभातो ह्येष ब्रह्मलोकः इत्यादि श्रुति यहाँ ज्ञानियों की गति की समानता दिखाती है।
अज्ञानावस्था में मनुष्य जो अनेक दोष से युक्त कर्म करता है और वह पहले के जो कर्म कर चुका है उनके लिए शोक करता है। इसके सिवा अज्ञानावस्था में जो वह दूसरे के किए हुए अप्रिय कर्म को दोष रूप में देखता है और राग आदि दोष के कारण स्वयं जो दूषित कर्म करता है वह दोनों ही प्रकार का कार्य वह ज्ञान होने के बाद नहीं करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 5 भौतिक तत्वों का वर्ण विषयक 285वां अध्याय पूरा हुआ। षड्शीत्यधिकविंशतमोऽध्यायः। समग के द्वारा नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के सभी प्राणी सदा शोक, दुख और मृत्यु से डरते रहते हैं, अतः आप हमें ऐसा उपदेश दें जिससे हम लोगों को उन दोनों का भय न रहे। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में विद्वान पुरुष देवर्षि नारद और समग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। नारद जी ने पूछा, समग जी, दूसरे लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, परंतु आप हृदय से प्रणाम करते जान पड़ते हैं। मालूम होता है आप इस संसार सागर को अपनी इन दोनों भुजाओं से ही तैरकर पार हो जाएंगे। आपका मन नित्य प्रसन्न रहता है तथा आप सदा शोकशून्य से दिखाई देते हैं। मैं आपके चित्त में कभी कोई थोड़ा सा भी उद्वेग नहीं देख पाता हूँ। आप नित्य तृप्त की भांति अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों के समान चेष्टा करते हैं। इसका क्या कारण है? समग जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले देवर्षि, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य इन सब का स्वरूप तथा तत्व जानता हूँ, इसलिए मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांति भांति के कर्मफल प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे मन में कभी खेद नहीं होता। नारद जी, देखिए, जैसे मैं गंभीर, अप्रतिष्ठित, प्रगतिशील, अंधे और जड़ मनुष्य भी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जी रहे हैं। निरोग शरीर वाले देवता, बलवान और निर्बल सभी अपने प्रारब्ध विधान के अनुसार जीवन धारण करते हैं। अतः हम भी प्रारब्ध पर ही अवलंबित रहकर किसी कर्म का आरंभ नहीं करते हैं। इसलिए हमारे प्रति भी आप आदर बुद्धि रखें, अकर्मण्य समझकर हमारा निरादर न करें। जिनके पास हजारों रुपये हैं वे भी जीते हैं, जिनके पास सैकड़ों रुपयों का संग्रह है वे भी जीवन धारण करते हैं। दूसरे लोग साग से ही जीवन निर्वाह करते हैं, उसी तरह हमें भी जीवित समझिए। नारद जी, जब अज्ञान दूर हो जाने के कारण हम शोक ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लौकिक कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है? सारे सुख और दुख काल के अधीन होने के कारण क्षणभंगुर हैं, अतः वे ज्ञानी पुरुष को पराभूत नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष जिसके लिए कहा करते हैं, उस प्रज्ञा की जड़ है इंद्रियों की निर्मलता। जिसकी इंद्रियां मोह और शोक में मग्न है, उस मोहाच्छिन्न इंद्रिय वाले पुरुष को कभी प्रज्ञा का लाभ नहीं मिल सकता। मूढ़ मनुष्य को गर्व होता है, उसका वह गर्व मोहरूप ही है। मूढ़ के लिए न तो ये लोक सुखद होता है और न परलोक ही। किसी को भी न तो सदा दुख ही उठाने पड़ते हैं और न नित्य निरंतर सुख का ही लाभ होता है। संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख मेरे जैसा मनुष्य कभी संताप नहीं करता है। अभीष्ट भोग अथवा सुख का भी अनुसरण नहीं करता तथा दुख आ जाए तो उसके लिए चिंतित नहीं होता। सब प्रकार से उपरत महापुरुष दूसरों से कुछ भी नहीं चाहता। भविष्य में होने वाले अर्थलाभ का भी अभिनंदन नहीं करता। बहुत सी संपत्ति पाकर हर्षित नहीं होता तथा धन का नाश हो जाने पर भी खेद नहीं करता। बंधु बांधव, धन, उत्तम कुल, शास्त्राध्ययन, मंत्र तथा पराक्रम, ये सब के सब मिलकर भी किसी को दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। परलोक में मनुष्य उत्तम स्वभाव के कारण ही शांति पाते हैं। जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है
उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योग के बिना कोई सुख नहीं पाता है। नरेश्वर, दुखों के संबंध का त्याग और धैर्य, ये ही दोनों सुख के कारण हैं। प्रिय वस्तु हर्षजनक होती है। हर्ष अभिमान को बढ़ाता है और अभिमान नरक में ही डुबाने वाला है। इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान, ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं। इसलिए जब तक ये शरीर चेष्टा कर रहा है, तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ। अर्थ और काम को त्याग कर एवं तृष्णा और मोह का सर्वथा परित्याग करके मैं शोक और संताप से रहित हुआ इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसी से भी भय नहीं है। ब्रह्मा, मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है। अतः नारद जी, शोक की परिस्थिति उपस्थित होकर भी मुझे व्याकुल नहीं कर सकती। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में समग्र और नारद जी का संवाद विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ताशीत्यधिकविंशतमोऽध्याय। नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता, जिसका मन सदा संशय में ही पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरुजनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की सेवा और शास्त्रों का श्रवण, ये 3 कल्याण के अमोघ साधन बताए जाते हैं। इस विषय में भी जानकार मनुष्य देवर्षि नारद और महर्षि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है, कल्याण की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय गालव मुनि ने अपने आश्रम पर पधारे हुए देवोपम तेजस्वी ब्राह्मण, मोह और क्लांति से रहित, ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को वश में रखने वाले देवर्षि नारद जी से इस प्रकार पूछा, मुने, संसार में कोई भी पुरुष जिन गुणों द्वारा सम्मानित होता है, उन समस्त गुणों का मैं आप में कभी अभाव नहीं देखता हूँ। लोक तत्व के ज्ञान से शून्य और चिरकाल से अज्ञान में पड़े हुए हम जैसे लोगों के संशय का निवारण सर्वगुण संपन्न आप जैसा ज्ञानी महात्मा ही कर सकता है। मुने, शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। उनमें से अमुक कर्म के इस प्रकार करने से ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति हो सकती है, इसका विशेष रूप से हमें निश्चय नहीं हो पाता है। अतः हमारे लिए जो कर्तव्य हो और जिसका निर्धारण हम न कर पाते हों, उसे आप ही हमें बताने की कृपा करें। भगवान, सभी आश्रमों वाले पृथक पृथक आचार का दर्शन कराते हैं तथा ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा उपदेश देते हुए वे अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और सभी मनुष्यों की बुद्धि में यही बात जमा देते हैं। जिनके मन में वह बात बैठ गई है, उन सबको उन शास्त्रों के उपदेश के अनुसार नाना प्रकार के आचार मार्ग से चलते और अपने अपने शास्त्रों का अभिनंदन करते देखकर जैसे हम अपनी मान्यता में संतुष्ट हैं, वैसे ही उन्हें भी संतुष्ट पाकर हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया है। हम ये ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कल्याण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय की प्राप्ति का उपाय भी एक ही होने के कारण वह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता, परंतु बहुत से शास्त्रों ने नाना प्रकार से वर्णन करके श्रेय को गुह्य अवस्था में पहुंचा दिया है, उसे अत्यंत गूढ़ बना डाला है। इस कारण से मुझे श्रेय का स्वरूप संशयाच्छन्न जान पड़ता है। भगवान, अब आप ही मुझे उसका उपदेश दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शिष्य को श्रेय मार्ग का बोध कराएं। नारद जी ने कहा, तात, आश्रम 4 हैं और शास्त्रों में उनकी पृथक पृथक व्यवस्था की गई है। गालव, तुम ज्ञान का आश्रय लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। विप्रवर,
उन आश्रमों के जो नाना प्रकार से गुण संपन्न धर्म बताए गए हैं, उनकी पृथक पृथक स्थिति है। इस बात को तुम देखो और समझो। जो साधारण मनुष्य हैं, वे उन आश्रमों के वास्तविक अभिप्राय को भलीभांति संशय रहित नहीं जान पाते, किंतु उनसे भिन्न जो तत्वज्ञ हैं, वे इन आश्रमों के परम तत्व को ठीक ठीक समझते हैं। जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला साधन होता है, वह सर्वथा संशय रहित होता है। सुहृदों पर अनुग्रह करना, शत्रुभाव रखने वाले दुष्टों को दंड देना तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना, इसे मनीषी पुरुष श्रेय कहते हैं। पाप कर्म से दूर रहना, निरंतर पुण्य कर्मों में लगे रहना और सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक ठीक पालन करना, ये संशय रहित कल्याण का मार्ग है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का बर्ताव करना, व्यवहार में सरल होना तथा मीठे वचन बोलना, ये भी कल्याण का संदेह रहित मार्ग है। देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना, ये कल्याण का निश्चित साधन है। सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, परंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसी को सत्य कहता हूँ जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतोष और एकांतरवास, ये सुनिश्चित श्रेय कहलाता है। धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदार्गों का स्वाध्याय करना तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा को जगाए रखना, निस्संदेह कल्याण का साधन है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उस मनुष्य को किसी तरह भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कल्याण चाहने वाला पुरुष रात में घूमना, दिन में सोना, आलस्य, चुगली, मादक वस्तु का सेवन, आहार विहार का अधिक मात्रा में सेवन और उसका सर्वथा त्याग, ये सब बातें त्याग दे। दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करे। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता है, उसे अपने गुणों द्वारा ही सिद्ध करे, बातों से नहीं। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते हैं। वे अपने में गुणों की कमी देखकर दूसरे गुणवान पुरुषों के गुणों में दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं। यदि उनको उत्तर दिया जाए तो फिर वे घमंड में भरकर अपने आप को महापुरुषों से भी अधिक गुणवान मानने लगें। परंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा उत्तम गुण संपन्न विद्वान पुरुष ही महान यश का भागी होता है। फूलों की पवित्र एवं मनोरम सुगंध बिना कुछ बोले ही महक उठती है। निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किए बिना ही आकाश में प्रकाशित होने लगते हैं। इस प्रकार संसार में और भी बहुत सी ऐसी बुद्धि से रहित वस्तुएं हैं, जो अपनी प्रशंसा नहीं करती हैं, किंतु अपने यश से जगमगाती रहती हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही में ख्याति नहीं पा सकता। विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है। बुरी बात जोर जोर से कही गई हो तो भी वह शून्य में विलीन हो जाती है। लोक में उसका आदर नहीं होता है, किंतु अच्छी बात धीरे से कही जाए तो भी वह संसार में प्रकाशित होती है। उसका आदर होता और प्रभाव बढ़ता है। घमंडी मूर्खों की कही हुई असार बातें उनके दूषित अंतःकरण का ही प्रदर्शन कराती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सूर्यकांतमणि के योग से अपने दाहक अग्निरूप को ही प्रकट करता है। इस कारण कल्याण की इच्छा रखने वाले साधु पुरुष अनेक शास्त्रों के अध्ययन से नाना प्रकार की प्रज्ञा, उत्तम बुद्धि का ही अनुसंधान करते हैं। मुझे तो सभी प्राणियों के लिए प्रज्ञा का लाभ ही उत्तम जान पड़ता है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे। अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे। जड की भांति चुपचाप बैठा रहे। मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्मपरायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने की इच्छा रखनी चाहिए।
जहाँ चारों वर्णों के धर्मों का उल्लंघन होता हो, वहाँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुष को किसी तरह भी नहीं रहना चाहिए। किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करने वाला पुरुष भी यदि पुण्यात्माओं के समाज में रहे तो उसे निर्मल पुण्य की प्राप्ति होती है, और पापियों के संसर्ग में रहे तो वह पाप का ही भागी होता है। जैसे जल, अग्नि और चंद्रमा की किरणों के संसर्ग में आने पर मनुष्य क्रमशः शीत, उष्ण और सुखदायी स्पर्श का अनुभव करता है, उसी प्रकार हम पुण्यात्मा और पापियों के संग से पुण्य और पाप दोनों के स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो वेगसाशी, भृत्यवर्ग और अतिथि आदि को भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन करने वाले हैं, वे तिक्त मधुर रस या स्वाद की आलोचना न करते हुए अन्न ग्रहण करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु और अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हें कर्मपाश में बांधा हुआ ही समझना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण अनादर एवं अन्यायपूर्वक धर्मशास्त्र विषयक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मप्रयण साधक को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ गुरु और शिष्य का व्यवहार सुव्यवस्थित, शास्त्र सम्मत एवं यथावत रूप से चलता है, कौन उस देश का परित्याग करेगा? जहाँ के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वान पुरुषों पर निश्चित रूप से दोषारोपण करते हों, उस देश में आत्मसम्मान की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्य निवास करेगा? जहाँ लालची मनुष्यों ने प्रायः धर्म की मर्यादाएं तोड़ डाली हों, जलते हुए कपड़े की भांति उस देश को कौन नहीं त्याग देगा? परंतु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्म का आचरण करते हों, वहाँ पुण्यशील साधु पुरुषों के पास अवश्य निवास करे। जहाँ के मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हों, वहाँ उनके पास कदापि न रहे, क्योंकि वे सब के सब पापाचारी होते हैं। जहाँ जीवन की रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हों, सर्पयुक्त घर के समान उस स्थान से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले साधक को चाहिए कि जिस पाप कर्म के संस्कारों से युक्त हुआ मनुष्य खाट पर पड़कर दुख भोगता है, उस कर्म को पहले से ही न करे। जहाँ राजा और राजा के निकटवर्ती अन्य पुरुष कुटुंबी जनों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, उस राष्ट्र को मनस्वी पुरुष अवश्य त्याग दे। जिस देश में सदा धर्मप्रायण, यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में संलग्न सनातन धर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही सबसे पहले भोजन पाते हों, उस राष्ट्र में अवश्य निवास करे। जहाँ स्वाहा, अग्निहोत्र, स्वधा, श्राद्ध कर्म तथा वष्टकार का भली भांति अनुष्ठान होता हो और निरंतर ये सभी कर्म किए जाते हों, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना चाहिए। जहाँ ब्राह्मणों को जीविका के लिए कष्ट पाते तथा अपवित्र अवस्था में रहते देखे, उस राष्ट्र को निकटवर्ती होने पर भी विषमिश्रित भोग्य वस्तु की भांति त्याग दे। जहाँ के लोग प्रसन्नतापूर्वक बिना मांगे ही भिक्षा देते हों, वहाँ मन को वश में करने वाला पुरुष कृतकृत्य की भांति स्वस्थचित होकर निवास करे। जहाँ उद्दंड पुरुषों को दंड दिया जाता हो और जितात्मा पुरुषों का सत्कार किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील श्रेष्ठ पुरुषों के बीच विचरना और निवास करना चाहिए। जो जितेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और श्रेष्ठ पुरुषों पर अत्याचार करते हों, उद्दंड और लोभी हों, ऐसे लोगों को जहाँ अत्यंत कठोर और महान दंड दिया जाता हो, उस देश में बिना विचारे निवास करना चाहिए। जहाँ का राजा सदा धर्मप्रायण रहकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो, वहाँ बिना कुछ सोचे विचारे निवास करना चाहिए। क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं वैसे ही प्रजा के भी हो जाते हैं। वह अपने कल्याण का अवसर उपस्थित होने पर समस्त प्रजा को भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बना देता है। तात, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह श्रेयो मार्ग का वर्णन किया है। पूर्णतया तो आत्मकल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती। जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता है और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है,
उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्रेयो मार्ग का प्रतिपादन नामक 287वां अध्याय पूरा हुआ।